की बात आपको बता रहे थे कि भगवान फेरे कर रहे थे। जगदम्बा पार्वती ने जो उनसे प्रार्थना किया, महाराज ठीक से नाम तो बता दीजिए। न उनके पिता है न उनका परिवार है, तुम ही उनका परिवार है। हम सब शिव के बालक हैं। गले में लगाने वाला भगवान शिव है, शमशान में रहने वाला भगवान शिव है। इसलिए प्यारे, शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं। 19,000 श्लोक हमारे जो महाराज गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं प्यारे। और ये 24,000 श्लोक भी भगवान कहते हैं, एक श्लोक का यदि पूरा ढंग से आप सुन लेते हैं, 7 दिन नहीं, 11 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, अगर तुम एक श्लोक का भी आप प्रतिदिन पढ़ते हो या श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करके जल चढ़ाते हो, तो आपके जीवन में जो संकट आते हैं, पार्वती कह रही हैं, भगवान भोलेनाथ महाराज अवघड़ दानी है। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अगर कुछ मेटने वाला है तो भगवान भोलेनाथ है, और कोई देव नहीं है जो मिटके। पंडित जी महाराज शंकर जी से कल आप सुन रहे थे, बार बार प्रश्न किया, बेटा नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। पिता का नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। बाबा का नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। तो बोले आप कहीं भांग पी के आ रहे हो क्या? इससे तो कुछ पी खा लिया क्या इन्होंने? पार्वती धीरज से कोनी मार के बताया, बोले महाराज कम से कम विवाह तो ठीक से कर लो। हिमालय राज से पंडित जी ने कहा, महाराज ये बालक नाम ही नहीं बता रहा। हिमालय राज ने बोले पंडित जी से कहा, महाराज आप तो फेरे कराओ। शंकर जी को देख रहे थे तो पीछे यमराज खड़ा था। हिमालय राज जैसे शंकर जी को देखा कि शंकर ही बता रहे हैं, पिता का नाम शंकर, बाबा का नाम शंकर, पर बाबा का नाम शंकर। हिमालय राज ने पंडित जी से कहा, महाराज आप तो फेरे कराओ। बोले कैसे कराएं फेरे? गोत्र शंकर, नाम शंकर, पिता शंकर, बाबा शंकर, सब शंकर, फेरे कैसे कराएं? हिमालय राज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज कृपा कीजिए। सामने देखा तो यमराज खड़ा हुआ था। हिमालय राज एक बारी शंकर जी को देख रहे हैं फेरे के टाइम पे, और एक बारी यमराज को देख रहे हैं। जब देखते देखते मन में भय उत्पन्न होने लग गया, भयभीत होने लग गए। और जब भयभीत होने लग गए तो बाद में भोलेनाथ से कहते हैं, और एक बात बताएं आपको, इसमें जभी से नाम पड़ा है जमाई। कहीं कहीं जमाई नाम बोलते हैं ना हम लोग, कहीं बटेऊ बोलते हैं, कहीं जमाई बोलते हैं। जमाई जभी से नाम, क्योंकि यमराज खड़ा था ना। शिव महापुराण की कथा कहते हैं महाराज कि जमाई भी यमराज से कम नहीं होता। बोलो हर हर। शादी में 2 बिगाड़ू होते हैं, शादी विवाहें 2 बिगाड़ने वाले जरूर रहते हैं, इनसे सावधान रहना सब लोग। बोले कौन कौन? एक महाराज बेटी का फूफा और एक दूल्हा का जीजा, ये दोनों बिगाड़ू होते। ये सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कोई कमी मिले और हम टोके, और कोई चक्कर नहीं, कोई कमी मिले हम तुरंत इनको टोके। तो इनसे हमेशा सावधान रहना। जगदम्बा पार्वती ने कहा कम से कम विवाह तो करा लो, ठीक? पिता हो तो बताएं। अरे कोई पिता हो तो बताएं। एक महाराज बटेऊ गया, ससुराल में गया, बटेऊ ससुराल में गया, सासू ने बड़ी स्वागत करी बटेऊ की, और बटेऊ आए महाराज तो सासू तो सेवा करती, अब करती हो तो पता नहीं, लेकिन पहले बहुत महाराज बेटे से ज्यादा। अब जब गए महाराज तो बहुत सुंदर सेवा करी सासू ने,
और दूध क्या, क्योंकि गाँव में तो दूध ही दही यही तो खाना पीना होता, दूध क्या, मलाई क्या, रबड़ी क्या महाराज, सुंदर बना बना कर, सुंदर पकवान क्या, हर चीज सुंदर सेवा कर रही है सासू। 2-4 दिन बेचारा रुका और उसके साथ जाने लग गए तो सासू ने कहा बेटा अभी मत जाओ, यहीं रुके रहो, हम तो जाएंगे, मत जाओ बेटा। जब से आप आए हो तो हमारे घर में बड़ी शांति है, बहुत आनंद हमें। क्या शांति है तुम्हारे घर में, क्या आनंद है, क्या बताएं, इतनी खुशियां हैं हमारे घर में जब से आप आए हो। बटेऊ ने कहा हम तो जाएंगे, जमाई कहते हम तो जाएंगे, अब हम नहीं रुकेंगे। अरे बोले महाराज श्रीखंड क्या, रबड़ी क्या, दूध क्या, दही क्या, सुंदर पकवान क्या, आप जो जो सेवन करेंगे, जो जो खाएंगे, आपको नए नए आइटम बना के खिलाएंगे, लेकिन आप जाओ मत। लेकिन जमाई कहते हम तो जाएंगे। अच्छा एक बात ये बताओ क्यों ना जाएं, स्वार्थ क्या है हमसे? आप कह रहे जाइए, नहीं तो स्वार्थ क्या है? तब सासू ने कहा जरा ध्यान से सुनना, हमारे भैंस का पड़ा हुआ था, पड़ा काटरा, और महाराज वो काटरा मर गया तो भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। और जिस दिन से आप आए हो महाराज, जब से आप आए हो महाराज, तो डेली खूब अच्छा चकाचक दूध दे रही है हमारी भैंस। जिस दिन से आप आए बढ़िया दूध दे रही है, इसलिए आप यहीं रुके रहो महाराज। क्यों? बोले काटरा भी काला था और बटेऊ भी। बटेऊ को आया गुस्सा महाराज, जो तिलक किया था, गोला था, मिठाई का डिब्बा था, दोनों भगा के मारा महाराज वहीं पे। और मत तुम्हें काटरा दिख रहा? सेवा स्वार्थ की होती। कहने का भाव अर्थ यह है, भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, याद रखना। तेना एक भी अणु, और लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। गोविंद भोलेनाथ, अगर हमें श्वास भी आ रहा है बाबा तो तेरी कृपा से आ रहा है, और हम आनंद भी ले रहे हैं भोलेनाथ, तो आपकी कृपा से हमें आनंद आ रहा है। बड़ों की सेवा भगवान कहते हैं भोलेनाथ, बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना भगवान भोलेनाथ कहते हैं। अगर तुमने बड़ों के बुजुर्गों की सेवा कर लिया है तो फिर मरने के बाद सेवा करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। जीते जीते तुमने सेवा किया नहीं और मरने के बाद बत्ती दिखाते हो, है? इसलिए कहते हैं कथा सुनो तो मुस्कुराते हुए सुनना चाहिए, खड़ोस बन के नहीं। क्यों? अम्मा की जो फोटो है ना, मुस्कुराती ही लगाई जाती है। जब अम्मा चली जाती हैं तो फोटो मुस्कुराती हुई लगी होती है। मुस्कुराती हुई फोटो लगती है। आपके थोड़े से मुस्कुराने से वो तस्वीर तो वही, चाहे जितना दुखी रहो, लेकिन मरने के बाद जो तस्वीर लगती है तो वो मुस्कुराती हुई लगती है। और फिर महाराज मरने के बाद फिर खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सुंदर पकवान बनाते हैं, और फिर बाद सुंदर भोज खिलाते हैं। और कई बारी तो देखा है महाराज कि अग्यारी बनाते हैं, उसमें भी महाराज थोड़ा सा महाराज घी है, गुड़ है, या कुछ भी बनाया महाराज, खीर बनाया, हलवा बनाया, पूरी बनाई, सब्जी बनाई, उसमें भी डालते हैं। और वो माँ ऊपर टंगे टंगे देख रही है, देखो जिंदा में तो कभी हलवा खिलाया नहीं, अब आज मरने के बाद पंडित जी को महाराज खीर पूरी टुसा रहे हैं, और मुझे तो श्वास की बीमारी, धुआं से और परेशान। अगर आपने जीते जीते सेवा कर लिया, भोलेनाथ कहते हैं मरने के बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे मेरा बाबा कहता है जीते करो, तपस्या करना है जीते जी करो, भजन करना है तो महाराज अपने दान करना है, तीर्थों में जाना है, कुछ भी करना है स्वयं आपको करना है, और बड़ों की सेवा करना है तो स्वयं करना है। इसलिए तो कहते हैं कभी को पानी पिलाया नहीं,
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे तुम्हारा पूर्वज, तुम्हारा जो परिवार, कोई भी भूखा प्यासा दुखी होकर के मर जाए और बाद में महाराज उसकी तुम सेवा करो, वो लग सकती है? नहीं लग सकती। एक माता जी को तुमने गंगा जी जीते जीते नहलाया नहीं, और मरने के बाद उसको जो महाराज उसकी अस्थियां लेकर के गंगा जी जा रहे। अगर तुमने जीते गंगा जी घुमा दिया होता, ये नहला दिया होता, तो गंगा मैया स्वयं महाराज लेने के लिए आती और उसको मुक्त कर देती, ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती महाराज। जीते गंगा स्नान, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता। एक महाराज गंगा भी कहती है कि जिसने मुझे जीवन में जीते जी मुझे याद नहीं किया या मेरी शरण में नहीं आया, तो मैं उसको भी सदगति नहीं देती। मां गंगा कहती है, अरे तू जीते जीते नहीं आया, अस्थियां गंगा जी में हैं। क्योंकि गंगा मैया ने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा था बाबा से। जिस समय माता गंगा प्रकट हुई और माता गंगा प्रकट होकर के ध्रुवलोक से होती हुई गंगोत्री से निकल के सगर के 60,000 पुत्रों का स्पर्श किया गंगा ने। 60,000 पुत्र जो है हर हर गंगे बोल कर खड़े हो गए, सुंदर विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। 60,000। और उसके बाद गंगा तुरंत लुप्त हो गई और जाके शंकर की जटा में छुप के बैठ गई, भोलेनाथ की जटाओं में छुप के बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा, गंगा तू पृथ्वी पर क्यों नहीं जा रही हो? तुम पृथ्वी पर क्यों नहीं जा रही? बोले नहीं जाऊंगी। क्यों? कोई मुझ में चमड़ा धोएगा, कोई मांस धोएगा, कोई जूता धोएगा, अनेक प्रकार के अपराध, कोई पापी आएगा, गौ हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, कैसे सहन कर पाऊंगा? जीते तो कोई आएगा नहीं। इसलिए गंगा ने भगवान से कहा कि गंगा जी में जो अस्थियां हैं, अगर तुम जीते जी गंगा जी नहीं गए हो और मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां यदि गंगा जी में पहुंच जाती हैं, तो माता गंगा के कई धारा हैं महाराज, 2-4 धारा तो नाले में भी जाके मिल जाते, वो अस्थियों को उठाकर रख देती है। अरे तो जब जीते हुए नहीं आया मेरी शरण में, नहीं कहते हैं माँ गंगा में जब तक हमारी अस्थियां हमारी हड्डियां रहती हैं तब तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है महाराज, वैकुंठ में निवास करता है। ऐसी है माता गंगा। इसलिए जीते जी गंगा जी में स्नान करने जाओ प्यारे, और गंगा जी में जाकर के हो सके महाराज दीप का दान करके आओ, जो हमने दीपक बनाया है। जो दीपक आपको बताया है भोलेनाथ को जो है महाराज, तुलसी के दीपक बना करके, कपास लगा करके, सुंदर घी के द्वारा, कपूर के द्वारा भगवान को अर्पण करके आओ। अगर गंगा के घाट पे जाकर स्नान करके 108 दीप का दान कर दिया, कभी जमुना पे जाओ 108 दीप का दान किया, जमुना पूजन, गंगा पूजन, तीर्थों में पूजन करके आया करो कभी कभी। और तीर्थों का जाना ही महाराज सत्य होता है। आज चंचुला जो है शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गई है, और भोलेनाथ से तुमुर्का जी से प्रार्थना किया, महाराज क्या शिव महापुराण की कथा सुनकर के किसी के सर्प के दसने से मृत्यु हुई हो, कि कोई मरा हो, कोई अकाल मृत्यु मरा हो, कुंवारा कोई मरा हो, क्या उसकी भी गति हो जाती है? भगवान शिव महापुराण कहती है प्यारे, गलती से भी
यदि हम शिव की कथा सुनते हैं, सौभाग्यवती नारी को सुंदर सौभाग्य अमर होता है। कन्या यदि श्रवण करती है, मनवांछित फल उसको वर प्राप्त होता है। यदि कोई नारी संतान के लिए व्रत करती है, भोलेनाथ की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होती है। यदि कोई निर्धन भगवान की कथा को सुनता है, चंचला देवी ने प्रश्न किया है, क्या नहीं दिया शिव महापुराण में। कोई निर्धन भगवान की सेवा करता है तो जैसे महाराज पुष्प कहता है कि पुष्प की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जो चारों तरफ उसका नाम हो, सब जगह उसका नाम हो, धन से भी दौलत से भी। फूल कहता है भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि ये जो सुगंध है इसके जीवन में भर देना, जो खुशबू है इसके जीवन में भर देना, सर्वत्र इसका नाम हो। बोलेन आपने पहले जमाने में राजा महाराजा देखे होंगे बड़े बड़े, और जितने भी राजा महाराजा हैं सबने भगवान की जो है सेवा करी है, भगवान की स्थापना किया। जितने भी, चाहे पांडवों को देखिए चाहे किसी को देखिए, सबने भगवान की सेवा करी। और जब तक शिव की स्थापना नहीं किया, शिव का पूजन नहीं किया, शिव की आराधना नहीं किया, तब तक उनको विजय प्राप्त नहीं होती, कृपा हुई ही नहीं। भोलेनाथ कहते हैं चंचला से देवी निष्भाव होकर के, निश्चिंत होकर के, 71 पीढ़ी के अंतर्गत अगर कोई पाप हुए हैं, कोई कष्ट हुआ है, कोई गलती हुई है, और शिव महापुराण की कथा के यदि आप सुन लेते हैं, उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण। भगवान पूर्ण है। बार बार मैं आपको यही बताऊंगा, शिव महापुराण यही कहती है, चावल एक दाना चढ़ाओ लेकिन साबुत होना चाहिए। कोई बेलपत्र एक चढ़ाओ साबुत होना चाहिए, फल एक चढ़ाओ खराब नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है तुम बहुत सारा चढ़ाओ। अपने घर का जल नित्य शुद्ध पवित्र होकर के, एक ही थोड़ा सा ही जल बहुत है भगवान के लिए। 16 तारीख की अमावस्या थी, पीछे जो गई है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या थी, बहुत बढ़िया अमावस्या थी। 16 हमारी कथा पूट में चल रही थी और हमने वहां उपाय बताया था, बहुत सुंदर उपाय था हमारा 16 तारीख को, अगर किसी ने किया होगा तो। आजकल शिव महापुराण आप लोग पढ़ते रहते हो, सुनते भी रहते हो। सुना हो अमावस्या वाले दिन भोलेनाथ को जो है कनेर का पुष्प, उस दिन सुंदर उपाय था, कनेर का पुष्प और भोलेनाथ के लिए दोनों हाथों में छोटे छोटे लोटा में जल लेकर के एक साथ चढ़ाना था शंकर के ऊपर, एक साथ दोनों हाथों से जल अर्पण करना था। हो सके तो दोनों हाथ में 2 लोटा जल तो बहुत जरूरी है। अब छोटे बार मतलब 4 बारी चढ़ा करके, एक बारी 5 बारी जल और 5 पुष्प कनेर के जिसने चढ़ाए होंगे, जो भी मांगा होगा साल के भीतर उसकी कामना पूरी होगी। महाराज इतना सुंदर उपाय था अमावस्या वाले दिन 16 तारीख। क्यों? जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर पे आते हैं, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक कुछ नहीं देते। जब जाने लगते हैं तो बच्चों को जो है किसी को टोपी दे जाएंगे, किसी को पैसा दे जाएंगे, किसी को फल दे जाएंगे, किसी को चीज दिला जाएंगे। बच्चों को देते हैं कि नहीं? जो भी रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को जरूर कुछ न कुछ दे के जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का ये महीना चल रहा है और कथा का विश्राम पे जो भी आप मांगोगे, पुरुषोत्तम दास की विदाई, ये भी कथा 28 तक चलेगी महाराज। तो जब कोई जाता है अब घर से तुम्हारे, तो बच्चों को जरूर कुछ न कुछ दे के जाता है। तो हम सभी भोलेनाथ के बच्चे हैं, प्यारे हैं, और भगवान की कथा जब विश्राम होती है तो मेरा बाबा कुछ न कुछ दे के जरूर जाता है, जरूर कुछ न कुछ, सब उसके बालक है।
इसलिए महाराज कहते हैं भोलेनाथ की जो है बाबा की कृपा बहुत जरूरी लेना है, और उससे भगवान की कृपा के बिना महाराज शायद कुछ मिल भी नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ से निराला, मेरे भगवान से सुंदर, मेरे भोलेनाथ से ज्यादा कृपालु कोई देवता नहीं है। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया हूं या आई हूं, बाबा से प्राप्त। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। तुम्हें रिझाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं विनय सुनाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। पानी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। पानी में तनिक मिठास नहीं, पर तुम्हें रिझाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भोले तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं, तुमसे लेकर क्या भेंट करूं। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। नैनों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ विनय सुनाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ विनय सुनाने आई
भी मेरा साहस देखो, फिर भी मेरा साहस देखो, फिर भी मेरा साहस देखो। नैनों के दोनों प्यालों से, नैनों के दोनों प्यालों से कुछ भीख मांगने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ भी नहीं सुनाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ भी मांगने आई। नाथ तुम्हारे चरणों में कुछ भीख मांगने आई कुछ हूँ। भी भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। भगवान शिव कहते हैं और तुमुर्का जी ने चंचला देवी से कहा, देवी यदि किसी को संतान नहीं, ऐसे महापुराण की कथा कहते हैं 18 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष तक बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत दवा करा लिया हो, बहुत पूजा पाठ करा लिया हो, फल नहीं मिल रहा हो, तो एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी देवी का, किसी बहन को, किसी को भी बेटियों की समस्या हो, श्रावण का महीना हो महाराज, अष्टमी तिथि हो, सोमवार का दिन हो, अष्टमी हो, त्रयोदशी हो, कोई भी एक तिथि हो, अष्टमी हो, त्रयोदशी हो, शुक्ल पक्ष हो, चांदन की अष्टमी होनी चाहिए। ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को, उसके बेटे को, तीनों को जो है बेल वृक्ष के नीचे, बेल का जो वृक्ष होता है, बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके अगर उनको खीर का भोजन करा दिया जाए, शिव महापुराण कहते हैं, खीर का भोजन करा करके और उसमें से थोड़ा सा जूठन स्वयं को पा लेना चाहिए। किसी को समस्या है, जूठा बचा हुआ, और बढ़िया उनको महाराज वस्त्र है, दक्षिणा है, बढ़िया चकाचक उनको देना चाहिए। और उनका आशीर्वाद यदि आप ले लेते हैं, बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके ऐसा कार्य कर देते हैं, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ कहते हैं उस नारी का साल के भीतर महाराज संतान की प्राप्ति होगी, अगर ऐसा उपाय करते हैं। भगवान शिव कहते हैं श्रद्धा और भाव के साथ। प्रेम से बोलिए हर हर